हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय राम जी की, अस्सलाम वालेकुम। सभी सज्जनों को, चारों भाइयों को नमस्कार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सुनिए, और कोई गलती हो तो माफ़ करना। हम अकेले हैं, अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तुम चार हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और हम आए हैं ना, अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। तुम नहीं रोक सकते हो किसी को। चारों जाने वाला जाएगा, रुकेगा नहीं, और रहने वाला रहेगा। तो एक गांव में 4 अमली रहते थे, अमलदार आदमी। ऐसा? हाँ, 20-20, 25-25 साल के लड़के थे। धंधा पानी था नहीं, बेरोजगार आदमी थे। गांव में ऐसे वैसे डोलते थे, नशा पानी करते थे। तो उनका माँ बाप बोले रहे कि बेटे हो, तुम भी जाओ कहीं धंधा पानी करो, घर पे आटा नहीं है, सामान नहीं है, क्या खाएंगे। अच्छा। तो वो आप बच्चे क्या था कि वो ठाले बैठे थे, धंधा तो था नहीं, ठाले बैठे थे। वो भांग खाने लगे, दारू पीने लगे, नशेड़ा करने लगे। उनकी आदत हो गई खराब। वो क्या है कि थोड़े बिगड़ चुके थे। जब माँ बाप परेशान हो गए उनसे, तो बोले कि जाओ आप लोग चारों के चारों साथ जाओ और धंधा करके आओ, अपनी ड्यूटी बजाओ। बेटा हो, पेट भरोगे, मेहनत करोगे तो खाओगे, यहाँ कौन देगा। ऐसा? तब साहब वो चारों नशा भांग वांग तो खाली है, और वो चारों वहाँ से गांव से बाहर चल दिए हैं धंधा करने के लिए। आगे साहब दूसरे गांव में गए। हाँ जी। 12-1 बज गई, धूप पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। गांव था नज़दीक। गांव से बाहर एक भैरूजी महाराज का स्थान था, और वहाँ एक पीपल का पेड़ था। वो चारों उस जगह जाके रुक गए कि यार यहाँ थोड़ी देर शांति लेंगे, फिर बाद के अंदर गांव में चलेंगे, या रोटी पानी बनाएंगे खाएंगे, उसके बाद गांव में अपन चलेंगे। चारों उस भैरूजी के स्थान पे ठहर गए साहब। हाँ जी। भैरूजी के स्थान पे ठहर गए तो वो पीपल था। तो भैरूजी का स्थान तावड़े में था, और वो पीपल की जो छाया थी वो दूसरी तरफ थी। क्यों 11 बजे थे। तो वो गांव वालों को पागल बताते हैं रहे। हाँ जी। जो छाया में तो भगवान का मंदिर बनाया नहीं, छाया तो उधर कर दी, और भगवान भैरूजी का मंदिर है जो धूप में बना दिया। तो कि अपन चारों भाई ऐसे करते हैं, इस मंदिर को उठा करके घीस करके और छाया में ले चलते हैं। हाँ, छाया में करसियान है। हाँ, तो साहब वो चारों भाई उस मंदिर को दिखाने लग गए। आज का जो मंदिर था उसको धक्की मारने लग गए। धक्की मारते मारते 12 बज गए। 12 बजने थे तो वो छाया थोड़ी नज़दीक आई। ओहो, क्या अपन तो बहुत दूर लेके आ गए, मंदिर तो छाया के पास में आ गया। हाँ। फिर घंटा 2 घंटा उसको धक्की मारी तो वो छाया और नज़दीक आ गई मंदिर के। अरे के यार, अब तो थोड़ा सा रह गया मंदिर, छाया आने वाली है मंदिर। हाँ, छाया पे पहुंचा दिया मंदिर। तो फिर वो धक्की दी मंदिर के, तो वो मंदिर वो बात 1-1.5 बजे ना वो छाया थी वो मंदिर के ऊपर आ गई। अब उनको शांति हुई कि यार कमाल कर दिया अपन चारों ने, भगवान को मंदिर छाया में तो बिठा दिया। हाँ, बड़ो काम कर दिया। ये बहुत बड़ा काम किया। तो क्या अब क्या करें, तो क्या अब तो रोटी पानी बनाएंगे और यहीं खाएंगे। तो साहब सब्जी बनाने लगे, रोटी बनाने लगे। अब तेल के लिए बर्तन नहीं है, बाजार से तेल तो लाना ही पड़े साहब। हाँ, तो वहाँ बर्तन नहीं है। तो इधर उधर देखा तो भैरूजी महाराज के वो स्थान के ऊपर एक वो धूप खेने का धूपेड़ा खड़ा था। अच्छा। वो धूप खेने का था जो डमरू की तरह आता था, इधर भी वो दोनों तरफ डमरू के, उसमें धूप खेते थे भैरूजी महाराज का। हाँ जी। वो मिट्टी का बनाता था, प्रजापत कुमावत मिट्टी का बनाता था, धूप खेने का धूपेड़ा। वो वहाँ नजर आ गया कि जा इसके अंदर लिया तेल। धूपेड़े के अंदर तेल लिया। तो के बाड़ी कितना को लाऊं, कि भाई 2 पैसे का लिया। पहले 2 पैसे का बहुत आता था, बहुत होता साहब पहले। तो साहब वो 2 पैसे लेकर के वो धूपेड़ा लेकर के वहाँ बाजार में गांव में चल दिया तेल लेने के लिए। कि भाई तेल कहाँ मिलेगा, तो कि भाई तेल तो तेली के घर मिलेगा। पहली जैसे जड़े मिले तेली के घर चले जाओ और वहाँ तेली के घर ही मिलेगा।
तो कि भाई तेली का घर किधर है? तो कि भाई थोड़ा आगे जाके इस गली के अंदर ही तेली बाबा को घर है। ठीक, तो वो दुपेड़ा और दोपे से लेकर के तेली बाबा के घर चला गया। तो तेली बाबा का क्या हाल था, तख्ता बिछा रखा था और कम से कम 2.5-3 कुंटल का था वो तेली बाबा। उससे उठा बैठा नहीं जाता था, उस तख्ते पे ही पड़ा रहता था। कौन? कौन? तेली। वो तेली बाबा। दिन भर। हाँ, पूरे दिन वो क्यों उठा ही नहीं जाता था। उससे तो घोड़ी से चलता था, जितना वजन था उसमें। एक घोड़ी इधर लगाता था, एक घोड़ी इधर लगाता था, तब वो लेटरिन बाथरूम जाता था। ऐसा। जब साहब वो तेल लेने गया, तेल लेने के आगे वो तेलन माई बुहारी झाड़ी कर रही थी और वो कमरे में सो रहा था तेली बाबा। तो तेली बाबा तो उसको दिखा नहीं। हाँ जी। और वह तेलन माई दिखी। अरे के तेलन माई राम राम। अरे के भाई राम राम। राम राम। अरे के माई तेल दे। अरे के भाई कितना को लेगो? के 2 पैसान को। और इधर घूम के देखता है तो वो तेली बाबा सो रही हो। ऐसा। तेली बाबा को देख कर उसके तो भांग खाई हुई थी ना, हाँ। और वो देख करके उसको बोला कि हो हरी के तेलन माई कि हाँ बेटा, कई काई लागे है कि भाई वो घर को धनी है। वही थे मुखिया हरी मालिक। के माई ई ससुरो मर जाए तो कैक से चाले। कई मर जाएगो तो कैकन से चालेगो। अरे कहते बाप कना तू तेल ले बायो है, हमारा तेली ने मार बायो है। तू भाग जा ठा ने बाप कना के झाड़ू की देशी हूँ। उसको भगा दिया, वापिस चला गया। अरे के काई करी आयो? अरे के यार मोको तो तेल दियो ही नहीं तेलन माई। के क्यों? कैसा नहीं ना दियो? तो कहते मोकू दे 2 पैसा धूप खेड़ो, मैं जाऊंगा। वो साहब वो तेली फिर दूसरा चला गया वहाँ जाकर के वो देखा। अरे के तेलन भाई राम राम। के राम राम। अरे के भाई तुम कौन हो? अबार तो बाप को आए एक, तो वो तुम्हारा तेली ने मार रही हो। अरे के काई बात हुई? के वो ये कहो कि भाई ये सालो मर जाए तो कैकन से चाले। अरे अरे के माई हो तो सालो पागल हो। हाँ। अरे या तो भगवान करे ही ना ऐसी। समझदार छो वो। हाँ। या तो के भगवान ऐसी करे ही ना। हाँ, और तो अगर मर भी जाए ना हो तो सड़ा का बांध के पैडार बड़द तो है ही, सड़ा ने घेड़ घीस के मुसाना में घेर दियो। अरे के चाहे बाप कना तू भी कोई। तू भी को भी बाप आयो बाप कना के चाहे चलो जा ठसू। आयो जी है। आयो जी है। तो फिर भी नहीं भेज दियो जना। तीसरो आयो। तीसरो रे के काहे करी आयो? कहे भाई मारा ससुरा की ना देवा तो तेल। तो कहे मोखू दे 2 पैसा धूपेड़ो, मैं जाऊंगा। तो कहे तेलन भाई राम राम। तो कहे राम राम भाई राम राम। अरे तुम कह कहो? अरे के मायू तो सड़ा पागल है, काई बात हुई? के एक आयो जो तो कहो के मर जाए तो कैकन से चले। हमारा घर का धनी भाई। हमारा धनी भाई। दूसरा है कि साड़ो मर जाए तो गड़ पड़ जाएगा, पग बांध घींच दीजिए। हरी के माई सड़ा पागल हा तिली पड़ोट लगा सुड़ा के गेरते इधर यहाँ सीख लगा दिए। ले जाने की जरूरत ही नहीं है कि तेल पड़ो है घणु गेर सड़ा पैर लगा दिए, इसी इकट्ठे हो जाएगा तख्ता के ऊपर ही। अरे के चाहे बाप कना तो जावे है कोई उठा बाट और साहब उसकी तरफ बगी। तो ना तो चौथा आया। चौथा आया तो के राम राम तेलन माई राम राम। के काहे बात? अरे के थे बाप कना तेल तार दे द्वार हटाओ ने फंदो जाने कितना आगे कितना आएगा। सही है। तो के भाई कितना को लेगो? काहे में लेगो तेल? तो के माई हम घाल दे। हाँ वो चौथा आयो जो। हाँ धूपेड़ा में तेल ले गयो ले रही है। तो के भाई हम तो 1 पैसा कोई आयो है। 1 पैसा काहे में ले गो? अरे तो कमाई 1 पैसा को आम घाल दे तो 1 पैसा को आम घाल दे। तो वो दोनों तरफ छो ना डमरू की तरह। तो वो दूसरा में ले लियो, नीचे को तो ढुल गयो और ऊपर दूसरा में ले लियो।
दूसरा में लेके यूं करतो ले तेल और वहाँ पहुँच गयो भाया के पास। हाँ भाया का नजार बोले कि भाई लिया आयो तेल। हाँ तो कह भाई तेल तो मैं लिया आयो। तो कह कितना को लाए? 2 पैसा कोई। तो कह 1 पैसा कोई है। तो कह 1 पैसा कोई और है वो भी डुल गया। अब क्या करे? चटनी रोटी बना के खाई। शाम का टाइम हो यार, वो तेली है घोड़ी लेकर के वो चलता चलता बावड़ी पे स्नान करने आया उसी जगह। वैसा वो चारवा ने दी गोरे के मेरो ससुरई तो ये आयो तेली तो। अरे के सड़ा हो भारी है, कोई बोल जो मत। और सड़ा दाब लियो ना तो मैं बरसा भी ना है छोटे को। बिल्कुल है। अरे के यार ऐसो कहा है, मार से बोलोगे तो सड़ा से बोलांगा। आ गया तेली आकर के भाई राम राम के राम राम। कौन हो? के भाई यार बेरोजगार आदमी यहाँ और नौकरी करवाओ हाँ। तो के भाई काई नौकरी करो? के साहब आप दे दोगे जो ही नौकरी करेंगे। तो के चलो मेरे घर चलो। हाँ वह चारवा ने साहब वो तेली अपने घर पे ले गया। घर पे ले गया, रोटी पानी खिलाई, उनको नहलाया धुलाया। अब उनको चारों को काम बता रहा है कि देखो एक जना तो जाओ, बैल है गाड़ी है, हाँ जी, डाणियों में गांव में जाकर के तिल और सरसों लेके आओ जिसका तेल निकालेंगे। वैसा अच्छा। और दूसरे को बोला कि भाई तू ऐसे एक हांडी पीपा तेल का ले जा हांडी, और डाणी डाणी गांव गांव में जाकर के तेल बेच के आओ। सही। 2 और तीसरे को बोला कि भाई तू ये गाड़ी चला यहाँ, बल्द को हाके जार, तेल सरसों डाले जार, तेल डाले जार, तेल निकाल। तो बच गया एक। तो एक बच गया तो उस तेली की माँ थी बूढ़ी, वो माखी खा रही थी उसको। तो वह कह रहा हमारी माखी कहाँ की रे? अरे बेटा हमारी माखी उड़ाओ रे, मैंने माखी कहाँ की? जो उस तेली की माँ थी। अच्छा जी। हाँ वो बूढ़ी बूढ़ी ऐसे कर रही थी। जब वो तेली को गुस्सा आ गया, तू जाए मेरी माताजी की माखी उड़ाता रहे सब दिन। हाँ माखी। बस वह चारों को काम लगा दिया। तो साहब जी अब चारों काम पे चलते हैं, अपने अपने धंधे पे तो जाते ही हैं। हाँ करता ही वो हाँ तो साहब ड्राइवर अब ड्यूटी तो ड्यूटी मारी ड्यूटी, अब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो साहब बैलगाड़ी लेकर के एक जना तो डाणियों में चल देता है, डाणियों में चल देता है। बीच में नदी आती है तो नदी के आर पार निकल जाता है। खाली गाड़ी थी ना, हाँ तो नदी के आर पार निकल गई। और आते टाइम सर उसने तिल भरे, तेल सरसों भर ली, भर के गाड़ी फुल भर के लाया, फुल भर के लाया और उस नदी को पार किया। नदी को पार किया तो साहब वो गाड़ी गीली हो गई। गीली होने के बावजूद वो गाड़ी चर्रचू 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 बोलने लगी। क्यों काट चढ़ गया या और कुछ हो गया उसमें। हाँ जी। तो वो चूचाट करने लग गई, गाड़ी चूचाट करने लगी। तो वो चलाने वाला वो जो नौकर था वो बोला कि तो मर गई। हाँ। और ये तो रो रही है। रो रही है। तो क्या अब क्या करें? इस गाड़ी को यहीं खड़ी करो। उस गाड़ी को खड़ी करते हैं तो वो बलद दोनों खड़े थे, उनको भी वो रुकने से पेशाब करने लगे। हाँ जी। वो पेशाब करी, दोनों बलद एक साथ पेशाब करी। तब वो देखा कि तो पेट फूट गया। हाँ। ये तो दोनों ही बलदों के पेट फूट गए, अब क्या करें? तो कि जब कुछ नहीं करना अब इनकी तो मुक्ति ही कर दो। तो साहब किधर से ढीरा फीरा कूचे कांचे ला करके वहाँ बलदा कर गाड़ी के लगाया, और लगा करके साहब उसने सीख लगा दी गाड़ी के। तो गाड़ी धपड़ धपड़ जूब गिर, वो तिल और सरसों थी जो जूब गई, वो बलद भी खत्म हो गए। और वो सिरसूर तेल तो 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा तक जूबते ही रहे, क्यों वो तो तेल था ना। वो गोराम। हाँ इनको जड़ा के गाड़ी वो घर पे पहुंचा के भाई क्या करी आया? अरे के सुसरा कहाँ करी आयो मैं? वह तेरी गाड़ी भी मर गई जो साड़ी उठे चू चू करने लगी, और तेरे बलदों के भी पेट फूट गए। तो क्या मैं तो उनको सीख लगा के साड़े को जड़ा के आ गया। अरे के तेरी माँ जाऊँ जार देखे तो कहीं देखे बलद भी मरिया पड़े, और वह गाड़ी सारी झूपरी। तो वो तेली अपने कर्म को ठोक करके वापसी आ गया। दूसरा जो तेल बेचने गया था
हाँ जी। अब वो तेल बेचने वाला जा रहा है साहब, तो दोपहरी का टाइम हो गया और गर्मी लगी, तो वो तेल की मटकी थी सर पे है और एक छाया के अंदर वो बैठ गया। बैठ गया। छाया में बैठ गया तो उसको ख्याल आया कि भाई आज तो अपन सेठ हो गए, सेठ तो हो ही गए अपन तेल बेच रहे। हाँ। तो क्या अब ऐसे करेंगे, ये तेल की हांडी बिछ जाएगी, अपने पास पैसे आएंगे, हाँ। पैसे आएंगे तो अपन शादी करेंगे, वैसा। शादी करेंगे, घर बसाएंगे, बच्चे होंगे, बच्चे होंगे और मेरे बीबी का झगड़ा हो जाएगा। हाँ जी। वो झगड़ा हो जाएगा जब वो बच्चों को कहेगी जा बच्चे तेरे पापा को रोटी खाने बुलाने लेके आ, हाँ। तब वो बच्चे आएंगे कि पापा पापा आओ रोटी खा लो, तब मैं कहूँगा कि आ रहे छू के मतलब करते ही वो हांडी थी जो नीचे पड़ के फूट गई। फूट गई साहब। वह हांडी फूट गई तो उसकी आँख खुली रह गई, साले तो हांडी फूट गई। हाँ। तो अब क्या करें, तो चलो तेली के पास। अब तेली के पास चल देता है तो साहब वो, अरे के भाई तू क्या करी आया, तो के साहब वो तो हांडी फूट गई। फूट गई। अरे के साले मेरी हांडी फूट गई, के तेरी तो क्या हांडी फूट गई, मेरा तो पूरा घर ही खराब हो गया, मैं तो लुगाई भी ले आया था, मेरे बच्चे भी हो गए, काम ही खराब हो गया, तेरी तो हांडी फूटी, मेरा तो घर ही बिखर गया। हाँ। अब रहा तीसरा बैल चलाने वाला जो गाड़ी, वो उठावे भरे पीपा डाले, भरे पीपा डाले, भरे पीपा डाले, तो उसके गोदाम में जितनी सरसों थी, जितना तेल था, सब ला करके उसमें डाल दिया, मगर तेल नहीं निकला। क्यों, तेल तो एक पीपे के डालेंगे तो वो 2 घंटा तक घूमेगा, जब वो तेल निकलेगा। वो तो लाए गया डाले गया, लाए गया डाले गया, तो तेल कहाँ से निकलेगा। वो पूरा बरंडा था उसका तिलू से भर दिया, सरसों और तिल एक में कर दिए। अब चौथा रह गया, चौथा क्या कर रहा है, माखी उड़ा रहा है, माखी। ऐसा। तो अब माखियाँ करे है, आजा मना माखी कागी रे, मना माखी उड़ा रहे। तो बिना दोपहरी की टाइम नींद का झटका है, फिर उसकी आँख खुले, वो डोकरी ऐसे करे ना, अरे मना माखी कागी, जनाबी की फिर आँख खुले, फिर वो उड़ावे माखी, फिर वो सो जाए, फिर उसकी आँख खुले, तो उसकी आँख परेशान कर लिया उसको, उस माखी ने, उड़ाने वाले को। हाँ जी। तो कि भाई अब के उड़ाएंगे इसकी माँ की आप कहाँ आने दे इस माखी को, साड़ी को। तो ऐसे 5 किलो का रखा था बाट, और डोकरी सोई हुई थी। हाँ जी। डोकरी के नाक के ऊपर माखी आके बैठ गई। अरे के माखी उड़ा रहे माखी, तो के माता राम कहाँ है, क्या नाक पे बैठी चले भैया। तो उठाया साहब 5 किलो का बाट, रोप के गोडी, और एक हाथ टेक करके रहा, टेकी 5 किलो की नाक के ऊपर, तो डोकरी का भेजा बाहर, दांत अंदर, डोकरी माई तो खत्म होगी। ओगो राम नाम सत्य। राम नाम सत्य हो गया, तो वो तो सो गई। अब वो बोला ही कोनी, घंटा आध घंटा बैठे रही हो, कोनी बोली जना के, अब तो सारी माखी उड़ गई। उड़ गई तो आया, अरे के भाई क्या करी आया, कि भाई साहब तेरी माँ आराम से सो रही है, और आज तो इस सारी माखी में मारे, एक बार मटन तो एक ही माखी को नहीं खा रही अब तो के, जार देखे तो डोकरी तो खत्म होगी। अरे के तेरी माँ जाऊँ गर्भ के बर्बाद कर दिया, पर के तुम 2 घंटा और ठहरो। तो के क्या करें, तो कहते अर्थी बनाओ, और मैं मेरे समाज का ना बुलार ले रहे हूँ। तो के जाओ थे बुला लो, मैं बना रहा आरती। अब आरती बनाने लग गए साहब, लकड़ी ढूंढे, लकड़ी को नहीं ला दे, खाट पड़ी ही, खाट का शेरू काट लिया। हाँ जी। तो एक तरफ से शेरू निकल गया, दूसरी तरफ निकले को नहीं, कि पाए अड़ रहे थे ना, हम डोकरी सूती थी ना, भी नहीं उठा ली नहीं खाट ने। अच्छा। साड़ो जने कदाओ को आपा तो लेर चाला शमशान भूमि में। तो 4 जना बाबूजी भी डोकरी ने उठाई, तो वो एक तरफ से शेरू तो निकल ही गया 4 रुपये माले,
चाल डोकरी माई बिरादरी आ रही है, चाल डोकरी माई बिरादरी आ रही है। भागता जा रहा और चालता जा रहा, बा लाग लाग हाल। अरे बा डोकरी चीज जो बात तो पड़ गई नीचे, अरे भी खाली खाटने ले गया शमशान भूमि में। शमशान भूमि में ले गया जना साहब, चिता विता लगा दी। चिता विता लगा करके खाट की तरफ देखे तो डोकरी को नहीं, डोकरी को नहीं जना थाली माँ जाओ डोकरी कटेगी, कड़ी न भागी, कड़ी ने भागी। तो बठे साहब एक बीलनी माई छाना चुगरी ही। अच्छा छाना चुगरी चीज ना भी एक माई आजा, थारो बेटो तो घणो ही लखपति है, के लकड़ा घना ही गिर रहा है, छाना ही काहे जरूरत है। ले जा। हाँ आजा तू तो गठे आजा। अब्बा कह अरे काई छे, अरे भाई काई छे, ये हटे आजा के घना ही लकड़ा पड़ा थी, तू काई लेबा छाना चुगे छे। अरे के भाई तो मसाना कर छे, तो मसाना में ही काम आवेला, आजा तू तो। आप तो सुनियो। हाँ अब भाई साहब नहीं ना आई जना, दो जना भाग्या, पकड़ भी डोकरी का भूखिया बीलनी माई का। अरे यार चिता माले सुहादी, हे भगवान, अरे बाहर है मने बचाओ रे बाप कना, मने बाल यार है जिंदी नहीं। अरे मैं तो फलाने बील की माँ चुरे, अरे कुण की भी माँ होती, तेरो काम तमाम छे आज काम। हाँ तेरो अब आया बैठी सु तेली तलन, तेली रुपयली आया रे के कटे। तो ले भाग आया तो डोकरी तो पड़ी गला में, डोकरी गला में पड़ी, मुसाना में उठ रही धुआं। तो भी डोकरी तो छोड़ गया रे, तो ने बाल दियो। बठे जार देगे तो बीलनी का चारों हाथ पंजा पकड़ रहा क्या, आग में जोख रहा की। हे भगवान, भाग्या साहब गांव वाला रे मारिया रे, थम मारिया रही ने, मार गेरी रे मारी बीलनी माई ने। तो बाबूजी नशेड़ी आदमी है, कुछ भी कर सकता है। नशा है, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, मगर एक नशा ऐसा है वो पागल नशा है। तो प्रभु ये यहाँ तक तो मैं साथ था उस डोकरी तक, पाँच अभी बीलनी तो बचा लिया हमें। अरे भी तेलन माई कोश कर आया साहब, राम नाम कराया। तो देखो उमेश जी खैरिया चाहिए भाई, नशा में आदमी कुछ भी कर बैठे, गलत समझदार काम कर आदमी से तो अच्छा है संपर्क। और एक मूसड़ा आदमी पड़ोसी के पास में फंस जाए, खुद तो फंसे जो फंसे आपन और फंसा दे, आपन और पास ऐसा नहीं करना। आपन और घर बर्बाद हो जाए। तो ये खैरिया से पानी पीना छाण्या और मिनक जानिए जानिया, जानकारी सबसे अच्छी होती है। और पानी छान करके पीना चाहिए, नाइट रात को कभी भी देख करके पीना चाहिए। क्या है कई प्रकार के जानवर घुस जाते हैं, छिपकली है मटके में पड़ जाए तो ढक के रखना मांगता है हर चीज़ को। बिल्कुल सही। और तेल किसी का बेचो मत, और तेल किसी का निकालो मत, घर का काम करो, माँ बाप कहे वो काम करो, नशा से मुक्ति लो। नशा एक ऐसी चीज़ है इंसान अच्छे भले को पागल कर देती है। तो ये नशा अगर नहीं करते चारों आदमी तो किसी दूसरे का घर बर्बाद नहीं करते, अच्छा काम करते तो उनको नौकरी मिलती। वो उसके गाड़ी जला दी, उसका तेल की हांडी फोड़ दी, उसकी मम्मी को मार दिया, एक दूसरी डोकरी को जलाने लगे, तो ये नशे के काम थे। इससे नशे से आदमी पागल हो जाता है। ऑल राइट साहब, राम राम सारा।